all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि नवंबर 2022 के लिए है। आज की रीडिंग वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। असेंडेंट से हम सिर्फ मेजर ट्रांजिट्स, मेजर चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन अगर बारीकी में हर एक चीज़ को जानना है तो मून साइन जो ज़ोडिक है उसकी रीडिंग को भी ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं कि नवंबर का महीना वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए जनरल टर्म्स में किस तरह का रहने वाला है। जनरल एनर्जीज क्या रहेंगी आपके लिए, आइए देखते हैं जनरल एनर्जीज क्या रहने वाली हैं वर्गो पीपल आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं जनरल एनर्जीज क्या होंगी, जनरल एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। आइए देखते हैं जनरल एनर्जीज क्या होंगी वर्गो पीपल। यहां पर 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ फायर का कार्ड है, 4 ऑफ विंड का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ फायर का कार्ड है एंड वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट दैट इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। वर्गो पीपल इस महीने में इस एनर्जी से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। आपके ओपिनियंस लोगों के ओपिनियन से मैच नहीं होंगे। आपका लड़ाई झगड़ा दूसरों के साथ इस मंथ में ज्यादा हो सकता है। आपके ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। आपको उस सभी सिचुएशन से आगे की ओर बढ़ना है जो आप जानते हैं कि आपका टाइम डिजर्व नहीं करती हैं, जो आपके इमोशंस डिजर्व नहीं करते हैं। इस मंथ में आपको खुद के लिए खड़े होना होगा। आपके एम्बिशंस इस मंथ में बहुत हायर होते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज मैं और यहाँ पर कहना चाहूंगी, मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि आपको किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन सिर्फ आपको ही नॉलेज है, इस गलत फहमी में मत रहिएगा, क्योंकि इससे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों के साथ और ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस महीने में आप अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ ट्रस्टवर्दी लोग भी मिलेंगे। आप अपने काम के प्रति बहुत डिवोटेड रहने वाले हैं। अपनी लाइफ में प्रिकॉशंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको कोई ऐसा मिलेगा इस मंथ में जिस पर आप सिंपली ट्रस्ट कर सकते हैं। आप अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हर कोई आपको इमोशनली ड्रेन करता है। आपके इमोशंस को आप किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाएंगे। उसका भी रीज़न ये है कि आप ये सोचेंगे कि अगर आप किसी के सामने अपने इमोशंस को रख देंगे तो वो पर्सन आपके इमोशंस का मजाक उड़ा सकता है। इस मंथ में आप चैरिटी करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर इमोशनल ड्रेनेज आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो तो आप किसी काउंसलर को ज़रूर मिलिएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है। इस महीने में आपने जो भी अच्छा पास्ट में किया है, गुड कर्मा इज कमिंग बैक टू यू। ठीक है, जो आपने पास्ट में अच्छा किया था उसका अच्छा फल आपको इस मंथ में मिलने वाला है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है एंड अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस होगा।
आपने अगर किसी से कोई लोन लिया है या बैंक से कोई लोन लिया है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस करते हैं उस लोन के अंडर, तो आपको वो लोन चुकाने का मौका इस मंथ में मिलेगा। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है इस मंथ में, जो कि अभी हम डिटेल में देखेंगे, तो आपको अपने इनकम में से कुछ अमाउंट निकाल कर रखना है, अपनी वेल्थ दूसरों के साथ शेयर करनी है जो लोग कम फॉर्चुनेट हैं, जिन्हें मदद की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। इस मंथ में आपको सामने से कोई रोमांटिक प्रपोजल मिल सकता है, कोई पर्सन आपसे फ्लर्ट करता हुआ भी नजर आ रहा है। आप उस पर्सन को लेकर बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएंगे, आप अंदर से उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, उस पर्सन के एक्शंस और उसके इंटेंशंस के बीच में कहीं ना कहीं आप थोड़ा कंफ्यूज्ड होंगे, लेकिन टू द लास्ट इस प्रपोजल को आप एक्सेप्ट करेंगे और ये पर्सन आपकी लाइफ को बदलेगा। आपका अगर कोई पुराना रिलेशनशिप है तो शायद उसमें बैलेंस आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, वो जब हम लव एनर्जी देखेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप इस प्रपोजल की वेट बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे कि जो प्रपोजल आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन दे, और ये प्रपोजल इस मंथ में आपको मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आप एक नई डायरेक्शन में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होंगे, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक आप रहने वाले हैं। आप इम्पेशेंट भी होंगे क्योंकि आपको रिजल्ट साथ ही चाहिए होंगे, लेकिन रिजल्ट कंप्लीट मेहनत करने पर ही मिलते हैं, इस बात को भी दिमाग में रखकर चलिएगा। आपके सामने बहुत सारी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज इस मंथ में आने वाली हैं। जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे, उतना ज़्यादा सक्सेस आप अपने लाइफ में देख पाएंगे। आपको वो चीज़ें करनी हैं जिन चीज़ों को लेकर आप पैशनेट महसूस करते हैं। जो भी आप स्टार्ट करेंगे उसे ख़त्म ज़रूर कीजिएगा, कोई भी चीज़ बीच में मत लटकाइएगा, इस बात का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर 4 ऑफ विंड का कार्ड है। इस मंथ में आप ज़्यादा लोगों के साथ सोशलाइज करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आप इस मंथ में ज़्यादा टाइम मेडिटेशन में स्पेंड करेंगे, और जो लोग एक्टिव नहीं भी हैं, आपको भी इस मंथ में काफ़ी मेडिटेशंस करनी चाहिए। ये मंथ आपको रिजेनरेट करने के लिए बेस्ट मंथ है। रिलैक्स कीजिए। आपको अगर कोई भी डिसीजन बनाना है तो सोच समझ कर बनाइएगा। जो आप इतना ज़्यादा मेंटली अपनी लाइफ में एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उससे बाहर निकलने का मंथ है ये। आपको इस महीने ज़्यादा अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत होगी, बिकॉज इतना ज़्यादा मेंटली काम कर करके कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत एग्जॉस्टेड आप महसूस करने वाले हैं। यहाँ पर 10 ऑफ फायर का भी कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत घंटों के लिए आप काम करने वाले हैं। सो इस लाइफ को बैलेंस में लेकर जाना इस मंथ बहुत ज़रूरी है। दूसरों की मदद लीजिए। अगर किसी सिचुएशन के बारे में आपको नहीं पता है, अगर आप किसी चीज़ को क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं, तो दूसरों की मदद लीजिए। आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से क्रिएट होंगी। बाकी अभी हम डिटेल एनर्जीज जब चेक करेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप पास से किसी पर्सन से इस मंथ में कनेक्ट करने वाले हैं। जो सपने हैं आपके, जो कहीं ना कहीं आपने छोड़ दिए थे कि अब आप उन सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी लाइफ में और चीज़ें करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अब वो जो छूटे हुए सपने हैं उनको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे और उसमें आप सक्सेसफुल भी होंगे। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपको मिल सकता है, कोई पास से पर्सन है उसके साथ कनेक्शन बन सकता है आपका। पुरानी बातों को याद करके आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अपनी पुरानी मेमोरीज को रिलिव करने की आप कोशिश इस मंथ में करने वाले हैं। सो आई होप वर्गो पीपल, आपको ये जनरल एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं वर्गो पीपल, ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। नवंबर का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। नवंबर का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। आइए देखते हैं क्या लेकर आया है ये नवंबर का महीना आपकी लव लाइफ के लिए। लेट्स सी आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं
इस मंथ में आपकी लव लाइफ के लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है, आइए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ विंड का कार्ड है, क्वीन ऑफ विंड का कार्ड है, 3 ऑफ विंड का कार्ड है, 3 ऑफ फायर का कार्ड है, 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है वाटर का, 4 ऑफ वाटर का कार्ड है एंड 3 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है। इस मंथ में आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे। जो आपका नो कॉन्टैक्ट जोन है वो खत्म जरूर होगा, लेकिन जब आप एक दूसरे से बात करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आपके पार्टनर तो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर शब्दों में आपसे ये बयां करेंगे कि वो आपके साथ अन्याय कर चुके हैं, अब वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, अब जीवन के अंदर आपको वो हर सुख देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के शब्द उनके एक्शन से मैच नहीं होंगे। आपके पार्टनर का एक बदला हुआ रूप आपके सामने होगा। आपके पार्टनर इन आउट करेंगे, आपके पार्टनर आपको किसी भी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं देंगे। वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा हीडियस रहने वाले हैं, चीज़ों को छुपाने वाले हैं आपसे, और ये चीज़ आपको बहुत पेन देने वाली है। आप अपने इमोशंस को खुलकर अपने पार्टनर के सामने नहीं रख पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको ये महसूस होगा कि अगर आप अपने इमोशंस को अपने पार्टनर के सामने रखते हैं तो वो उन इमोशंस के कद्र नहीं करेंगे, बल्कि उन इमोशंस का वो मजाक उड़ाएंगे। इसलिए आप कोई भी बातें उनसे नहीं कहने वाले हैं। आपके पार्टनर से बात होने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि आपने गलत पर्सन के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। ये आपको जो फीलिंग आएगी वो होनी जेन्युइन भी है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ खुलकर बात नहीं करने वाले हैं। वो आपसे बात करके आपको ये चीज़ तो कहेंगे कि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, बट उनके एक्शंस में ऐसा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। वो जब आपसे बात करना चाहे वो आपसे बात करेंगे और उसके बाद फिर आपको ब्लॉक कर देंगे, फिर उनकी तरफ से ही मैसेज आएगा। तो इस तरह से आप काफ़ी कंफ्यूजन में एंटर करते हुए भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत पेन होगा, आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये सोचेंगे कि अब आपको अपनी लाइफ में एक डिसीजन बना लेना चाहिए। आपके पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, उसके बारे में भी आपसे बात करने वाले हैं। वो आपसे ये बात कहेंगे कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में स्पेस नहीं दी है, बल्कि ये थर्ड पार्टी जबरदस्ती उनकी लाइफ में बैठी हुई है और वो अब इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इन आउट आपके पार्टनर करते रहेंगे। जब आप आगे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, आपके पार्टनर वो भी आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे। उसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर आपसे कहेंगे कि उन्होंने तो आपके और अपने फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग्स की हुई हैं, तो वो चीज़ आपको रोकेगी। बट मैं आपको इतना कहना चाहूँगी, इस मंथ में आप प्लीज़ अपने लिए डिसीजन बना लीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं और नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं इस महीने में, अगर अभी तक आपका कोई कोर्ट केस नहीं है तो कोर्ट केस हो सकता है, अगर चल रहा है तो वो एंड हो सकता है और वो आपकी फेवर में होगा, एट अ कॉम्प्रोमाइज स्टेट पर होगा, ठीक है। लेकिन साथ रहने वाली संभावनाएं नहीं होंगी, बल्कि सेपरेशन वाली संभावनाएं होंगी। इस बात का ध्यान रखकर ही कोई डिसीजन बनाइएगा। अब हम बात करते हैं जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं, नॉन सेपरेटेड जोन में हैं। इस मंथ में आपके पार्टनर और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप पैदा होने वाला है। आपके पार्टनर आपकी जज्बातों को नहीं समझ पाएंगे, वो चीज़ें जो वो आपसे कहना चाहते हैं आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आप उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपने इमोशंस को उनसे हाइड करके रखेंगे। आप एक बहुत ही ज़्यादा अपने लो जोन में जाने वाले हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन इन रिटर्न आपके पार्टनर को आपकी कद्र ही नहीं है।
आपको ये लगेगा कि आपने अपने पार्टनर को हमेशा पेशेंस से चीज़ों को लेकर समझाया है, सब कुछ उन्हें बताने की कोशिश की है, जिंदगी को सॉर्ट आउट उनके किया है आपने, लेकिन उन्हें इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी जितनी मेहनत है उसका कोई फल आपको नहीं मिल रहा है। आपको ऐसा लगेगा, आपके पार्टनर बातें तो ये करेंगे कि नहीं नहीं वो तो आपके साथ रहना चाहते हैं, बट इंस्पाइट वो किसी थर्ड पार्टी के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाने वाले हैं, जिसकी वजह से उनका जो बिहेवियर है वो आपको लेकर बदलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके पार्टनर और आप अगर मैरिड हैं तो किसी थर्ड पार्टी की दस्तक, और ये बाहर की कोई थर्ड पार्टी है जिसकी दस्तक आपकी जिंदगी में यहाँ पर नजर आ रही है। आपका ये रिश्ता कोर्ट कचहरी की ओर बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको डिवोर्स देने के बारे में सोचें, आपके पार्टनर आपसे दूर जाने के बारे में सोचें। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। सो जैसे ही आपको इस बात का एहसास हो, अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन ज़रूर लीजिएगा, ताकि आप इस बात को समझ पाएँ कि आपके रिलेशनशिप में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो अब हम बात करते हैं जो लोग सिंगल्स हैं, जो लोग अपनी लाइफ के अंदर अभी किसी पार्टनर को डेट नहीं कर रहे हैं, सिंगल हैं। इस महीने में कोई पास्ट लाइफ से पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बनेगा, लेकिन इस पर्सन के साथ अपना कनेक्शन आप और ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातों को छुपाने वाला है, और ये पर्सन आपके साथ भी अपना रिलेशनशिप फॉर्म करने की कोशिश करेगा, और आपको ये भी नहीं बताएगा कि ऑलरेडी इस पर्सन का किसी और के साथ रिलेशनशिप है। इस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस जनरली एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा होंगे, ठीक है, और स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपको आपके लो जोन से तो बाहर निकाल लेगा, लेकिन आपके इमोशंस की उस तरह की कद्र ये पर्सन नहीं कर पाएगा। सो अपने आप को इनजस्टिस वाली स्टेट पर मत लेकर जाइएगा। इस पर्सन के साथ आगे मूव करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो सिंगल्स के लिए एक ही सजेशन है कि इस मंथ में अगर आपके सामने कोई भी प्रपोजल आता है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उस प्रपोजल को झट से आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। सो आई होप वर्गो पीपल, आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। सो अब हम देखते हैं कि ये मंथ आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके बिजनेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी जॉब में आपको क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। वर्गो पीपल, लेट्स सी क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस मंथ में, अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर। ओके, 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है, नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, एस ऑफ फायर का कार्ड है, नाइट ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर, एस ऑफ विंड का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जस्टिस का कार्ड है। सो वर्गो पीपल, इस महीने में आपके फाइनेंसेस में एक बैलेंस तो ज़रूर क्रिएट होने वाला है, और ये एक्सट्रीम बैलेंस होगा। आपने अगर अपने बिजनेस के लिए किसी से कोई कर्जा लिया था तो वो कर्जा आप चुकाने वाले हैं। आपने जो भी अच्छा कर्म किया है उसका फल आपको आपके बिजनेस, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके फाइनेंसेस में मिलने वाला है। इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने जो इमोशनल कंटेंटमेंट का प्रपोजल है वो आपको आपके फाइनेंशियल स्पेस पर मिलेगा, आपके वर्क प्लेस पर मिलेगा। ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप ग्रैब करना चाहते थे, जिस अपॉर्चुनिटी से आपको लगा था कि आपकी लाइफ बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हो जाएगी, उस अपॉर्चुनिटी को आप सामने से अपनी तरफ आता हुआ इस मंथ में देखने वाले हैं। इस महीने में एक बैलेंस क्रिएट होगा आपके फाइनेंसेस में। आपकी वर्क प्लेस पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, वहां पर लोग आपको समझने लगेंगे। आप अपने आइडियाज़ को जब सामने रखेंगे तो आपके आइडियाज़ को लोग ध्यान से सुनेंगे, आपके आइडियाज़ पर काम किया जा सकता है।
इस मंथ में अगर आपके पास कोई करियर को लेकर अपॉर्चुनिटी आती है तो ज़्यादा ओवर एनालाइज मत करते रहिएगा। अगर ओवर एनालिसिस करते रहेंगे तो शायद किसी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से खो देंगे। एनालिसिस करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर एनालिसिस किसी भी चीज़ के लिए वो बहुत बुरी चीज़ है। उससे हमारी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी भी क्रिएट होती है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ से खुद चली जाती हैं। ठीक है, इस महीने में आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर तो एक बार खड़े जरूर होंगे। आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को चूज करना है ये चीज आपको ज्यादा समझ नहीं आएगी। इस मंथ में आप अगर अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग इन दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ईश्वर आपकी उस चीज में मदद कर सकते हैं, तो इसलिए अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनिएगा। करियर के अंदर ब्राइट अपॉर्चुनिटी तो वैसे ही आपकी तरफ को आ रही है। जिस अपॉर्चुनिटी पर सबसे ज्यादा काम किया था, जिस लाइन में सबसे ज्यादा काम किया था, उस चीज को चूज कीजिएगा जिस पर आप पास से ही काम करते आए हैं। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। आपके सामने एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी रहने वाली है जो आपको ब्राइटनेस की ओर लेकर जाएगी। एक अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी जो आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, तो अब चॉइस आपको बनानी है। जिस भी डायरेक्शन में बढ़ेंगे बहुत ही ऑप्टिमिज्म के साथ बढ़िएगा, जील के साथ बढ़िएगा, बोल्ड होकर आगे की ओर आपको मूव करना है। और अपने करियर के रिगार्ड में इस मंथ में आपको एक्शंस लेने हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि आप बाद में एक्शंस ले लेंगे। नई डायरेक्शन जरूर होगी, लेकिन उसमें आपका पैशन ही सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट्स देगा। इस मंथ में जब आप एक डायरेक्शन चूज कर लेंगे तो आप वैसे ही बहुत पैशनेट होकर मूव करेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होगा, आप बहुत रेस्टलेस होंगे क्योंकि अब आपको थोड़े वक्त में ही बहुत कुछ अपनी लाइफ में चाहिए होगा। आपके सामने कुछ ऐसे भी फैसले होंगे जो आपको इसी मंथ में लेने हैं, तो उन फैसलों को लेने से पहले अपने आप को बिल्कुल काम डाउन कर लीजिएगा। इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिएगा। इस मंथ में आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है। आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे ये उस डायरेक्शन की एनर्जी आपके लिए बनेगी। ठीक है, इस महीने में आपको ईश्वर मौका दे रहे हैं कि आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। एक्चुअली आप क्या करते हैं, आप जनरली डिवाइन को बहुत सारी चीज़ों के लिए कोसते हैं। आप ये कहते हैं कि वो आपको आपके अकॉर्डिंग मौका नहीं देते हैं। जिस तरह का मौका आपको मिलना चाहिए वैसा मौका ईश्वर आपको नहीं देते हैं। तो इस मंथ में आपके सामने ईश्वर ने दो अपॉर्चुनिटीज रख दी हैं। एक इमोशनल कंटेंटमेंट की अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अब आपको चूज कौन सा करना है ये आपके अपने हाथ में है। आपके बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स इस मंथ में दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अगर अपनी वर्क प्लेस से किसी से कुछ भी कहना है तो क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा और फोकस्ड रहिएगा। इस मंथ में अपनी वर्क प्लेस पर इम्पार्शियल होकर आगे की ओर बढ़ना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर स्ट्रांग रहिएगा और आपको हर साइड देखनी है एक सिचुएशन की। ठीक है, हर एक साइड को देखकर आपको आगे की ओर मूव करना है। सो आई होप आपको आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस की एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी वर्गो पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए देखते हैं। वर्गो पीपल, इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। नवंबर का महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहेगा। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, 6 ऑफ विंड का कार्ड है, 9 ऑफ विंड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आपको बीपी के रिगार्ड में प्रॉब्लम्स रहेंगी, ब्लड के रिगार्ड में प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं, बोन्स के रिगार्ड में आपको प्रॉब्लम होगी। इस मंथ में प्रॉब्लम्स आप खुद इनवाइट करने वाले हैं बिकॉज आप अपने हेल्थ से ऊपर बहुत सारी चीज़ों को रखने वाले हैं। रातों को लेट से सोना, मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करना, रात में लेट नाइट जागना, ये सब आपके डिप्रेशन का कारण बनेगा। ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप सोचते हैं तो वो चीज़ आपको डिप्रेस कर देती है। आप उस तरह की एनर्जी में, अननेसेसरी वरी में रहने वाले हैं। आप
बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने वाले हैं, इस वजह से रात को नींद नहीं आएगी और अगला दिन वैसे ही खराब हो जाता है जब आपको नींद ना आए। अगर रात की नींद आपकी पूरी है तो अगला दिन वैसे ही बहुत अच्छा होता है। आपको अंदर से ना एक खालीपन महसूस होगा, उसकी वजह से भी आपकी हेल्थ इश्यूज इस मंथ में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो सबसे बेटर चीज क्या है, आप मेडिटेट कीजिए, अपने आप में खुश रहिए। खुशी अंदर से आती है, बाहर से ढूंढने से खुशी नहीं मिलती है। इस बात का ध्यान रखना है वर्गो पीपल आपको, लेकिन अपनी हेल्थ पर फोकस रहिएगा, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कोई बीमारी आपको लग सकती है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। सो अब हम देखते हैं वर्गो पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए इस मंथ में? आइए देखते हैं, क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है इस मंथ में? लेट्स सी वर्गो पीपल। पहला कार्ड 6 ऑफ विंड का कार्ड है, नेक्स्ट इज 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है, 8 ऑफ फायर का कार्ड है, रिन्यूअल का कार्ड है, 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है, 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ विंड का कार्ड है। देखिए, आई थिंक आपने पास्ट में कहीं इन्वेस्टमेंट की थी जिससे आपको नुकसान हुआ था, तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा घबराने वाले हैं इस मंथ में कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो इस मंथ में आपका किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन बनेगा, कोई पर्सन सामने से आपको मिलेगा जो इन्वेस्टमेंट की बातें करेगा, वो चीज़ें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी और आपको इस मंथ में उस पर्सन की सजेशन से इन्वेस्ट करना चाहिए। वो पर्सन आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, मतलब धीरे धीरे वो पर्सन आपका क्लोज फ्रेंड बन जाएगा, या फिर ऐसा पर्सन है जो आपका कोई रिलेटिव ही है लेकिन आपने बहुत टाइम से उस पर्सन से बात नहीं की है। उस पर्सन से आप कांटेक्ट में आएंगे और उस पर्सन के कहने पर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। खुद से इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज इस चीज़ में आपके जो डिसीजंस हैं वो बहुत ही खराब निकलेंगे। इस महीने में बैलेंस्ड होकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि उस पर्सन के कहने पर 100% इन्वेस्टमेंट कर देनी है, ठीक है। जितना आपके पास है, जितना आपके डेली नीड्स के लिए ज़रूरी है उतना रखिए, बाकी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ओके, सो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और जो भी आपको वो पर्सन सजेस्ट करेगा आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके ड्रीम हाउस की। क्या आप इस मंथ में अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? तो येस, आप इस मंथ में लैंड ले सकते हैं। आप कोई घर बनाना चाहते हैं घर बना सकते हैं, आप कोई फ्लैट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इस मंथ में आपको शॉप नहीं लेनी है और ना ही आपको इस मंथ में कोई गैराज लेना है, कोई कॉमर्शियल लैंड नहीं लेना है। इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है। जो भी आप हाउसिंग के लिए चीज़ें लेंगे, लैंड ले रहे हैं आप या फ्लैट ले रहे हैं या मकान बना रहे हैं, तो वो आप जहाँ पर रहते हैं उससे थोड़ा दूर होना चाहिए, बिल्कुल पास में मत लीजिएगा, नहीं तो उसका जो भी आप लोन लेंगे वो आप उतार नहीं पाएंगे। डिस्टेंस पर ये चीज़ कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी वर्गो पीपल। अब हम देखते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रमोशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ विंड का कार्ड है, रिलीज का कार्ड है, 7 ऑफ फायर का कार्ड है, यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। The next card over here is the World का कार्ड है। The next card over here is Page of Cups का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है।
सो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस मंथ में, इल्यूजन आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। आप सोचेंगे कुछ, होगा कुछ, इसलिए फोकस रहिएगा। जो भी आपके अंदर डर है कि आप ये एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे या इस कॉम्पिटिटिव में कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे, उस डर को आपको रिलीज करना है। पास्ट में आपको फेलियर किसी चीज के लिए मिला होगा, लेकिन वही आपका फ्यूचर है ऐसा जरूरी नहीं है। आपको इस मंथ में दूसरों के साथ बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज रहने वाले हैं। एक्चुअली क्या है, आपको शायद पास्ट में किसी ने इस चीज के लिए भी बैकस्टैब किया है। आपने किसी को हेल्प की पढ़ाई में, उस पर्सन ने ही किसी तरीके से आपको बैकस्टैब कर दिया, तो ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। आपको कोई पुराना फ्रेंड आपका कांटेक्ट कर सकता है जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे। उसका रीजन ये है कि उस पर्सन को आपके नोट्स चाहिए होंगे, उस पर्सन को आपकी हेल्प चाहिए होगी। मत कीजिएगा वो हेल्प, जरूरत नहीं है, हेल्प नहीं करनी है। इस मंथ में फोकस रहना है, एंथुसियास्टिक रहना है, पूरी लगन से मेहनत करनी है। इस महीने में अपना वक्त आप खुद बदल पाएंगे, तो अपने ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। आपको सक्सेस मिलती हुई इस मंथ में नजर आ रही है। आप बहुत कुछ अकम्प्लिश कर पाएंगे इस मंथ में। इस मंथ में आपको अपने आइडियाज को किसी और के आइडियाज के साथ ब्लेंड करके एक नई चीज क्रिएट करनी चाहिए। मीन्स अगर आपके कोई गाइड कर रहा है आपकी पढ़ाई के लिए और आपके पास अपनी पढ़ाई के लिए कुछ और गाइडेंस भी है, तो उन दोनों को मिक्स कीजिए और उससे एक बेटर आइडिया निकल आएगा। उस तरह से पढ़ाई कीजिएगा, आप सक्सेसफुल इस महीने में जरूर होंगे। और अपने आप को मल्टीपल चॉइसेस के बीच में मत रखिएगा, ये भी एग्जाम दे देते हैं, ये भी एग्जाम दे देते हैं। फोकस रहकर एक एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। जो लोग प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस मंथ में आपकी प्रमोशन हो सकती है, लेकिन आप एग्जाम की तैयारी करते करते बहकने बहुत वाले हैं। कभी कभी आपका मन करेगा कि नहीं नहीं, मुझे तो ये जॉब ही छोड़ देनी है, तो यहाँ पर प्रमोशन की तैयारी मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, सो अपने आप को बहकने मत दीजिएगा। जो भी तैयारी करनी है लगन से करनी है, और आपको ज्यादा ओवर सेंसिटिव नहीं होना है अपनी पढ़ाई को लेकर। पास में ऐसे हुआ था, अब कहीं ऐसा ना हो जाए, उस चीज को रिलीज करके इस टाइम पर आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप वो अचीव कर सकते हैं जो अभी तक आपने अचीव नहीं किया है। सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी वर्गो पीपल। अब हम देखते हैं इस मंथ के लिए आपका मोड ऑफ एक्शन क्या है। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या ऐसा मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन वर्गो पीपल, व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है। सो पहला कार्ड है इटर्नल लव का कार्ड है। The next card is divine masculine का कार्ड है। The next card over here is no more hiding का कार्ड है। The next card over here is brave spirit का कार्ड है। The next card over here is chakra healing का कार्ड है। And bottom of the deck पर soul family का कार्ड है यहाँ पर। सो वर्गो पीपल, इस महीने में आपको अपने साथ अपना एक गहरा कनेक्शन बनाना है। आपको आपकी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना है। जिस तरह का कनेक्शन श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ रहा है, उस तरीके का कनेक्शन आपको आपकी सोल के साथ बनाना है। आप जैसे भी हैं, खुद को सेल्फ लव की एनर्जीज में लेकर आइए। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, आप दूसरे से क्या उम्मीद करते हैं कि दूसरा पर्सन आपसे प्यार करेगा। ठीक है, सो सेल्फ लव आपको सीखना है। एंड फ्राइडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस में मैं उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एंजेलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है। इस मंथ में आपको एक्शन लेना है और अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना है।
एक्शन जितना लेंगे उतना ही सामने से आपको रिजल्ट मिलेगा। अपने आप से आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अपनी तरफ से एक्शंस लेने आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इस मंथ में आपको ओम नमः शिवाय का जाप डेली करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नो मोर हाइडिंग का कार्ड है। इस महीने में आप अगर खुद किसी से कुछ छुपा रहे हैं तो वो चीज़ छुपी नहीं रहेगी, वो चीज़ सामने निकल कर आ जाएगी। और अगर आपसे कोई कुछ छुपा रहा है तो वो भी चीज़ सामने आ जाएगी। तो इसलिए ना तो किसी से कुछ झूठ बोलना है, ना कुछ छुपाना है। वैसे रहिए जैसे एग्जैक्टली आप हैं। मैनिपुलेटिव होने की कोशिश करेंगे तो आपकी ही इमेज टार्निश होगी। इस बात का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर ब्रेव स्पिरिट का कार्ड है। इस मंथ में आपको फोकस्ड रहना है, आपको एक वॉरियर की तरह आगे की ओर बढ़ना है। अपनी लाइफ की अपोजिंग फोर्सेस को आपको बैलेंस करना है। जो भी मुश्किल आपके सामने आती है उस मुश्किल को पार करना है। एंड वेडनेसडे की मेरी एंजेलिक गाइडेंस पे मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो भी आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर हाई प्रीस्ट का कार्ड है, चक्रा हीलिंग का कार्ड है। इस मंथ में मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करनी है आपको। अपने बेस चक्रा से अपने क्राउन चक्रा तक हर चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश आपको करनी है। जितना टाइम ज़्यादा मेडिटेशन में आप स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा अपने जीवन के अंदर बैलेंस एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यहाँ पर सोल फैमिली का कार्ड है। इस महीने में आप अपने कनेक्शंस जो है ना, आपके आसपास वाले कनेक्शन, उनको जानने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी सोल फैमिली को बिलोंग करते हैं, उन लोगों से अपना गहरा कनेक्शन बनाइए। वो लोग आपके अंदर जो खालीपन है ना उसको भरने में आपकी मदद कर सकते हैं। सो लोगों को डिस्टिंग्विश करना इस मंथ में आपको सीखना है। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। वर्गो पीपल, अब हम देखते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स सी दैट डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स सी डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस मंथ में। लेट्स सी दैट क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की आपके लिए। तो पहला कार्ड है इनटू मी आई सी। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज इट इज व्हाट इट इज। ओके, व्हाट एल्स, विलिंगली रिलीज, विलिंग रिलीज है। विश अपॉन अ स्टार का कार्ड है। वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट, अ ग्रैंड सिम्फनी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बियॉन्ड द ऑर्डिनरी का कार्ड है। आपको ईश्वर ये गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पर कि अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। आपको अपने अंदर खुद से एक गहरा कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, अपनी सोल को समझने की ज़रूरत है, तभी अपने सोल पर्पस तक पहुंच पाएंगे। सो आपको इस मंथ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में रहना चाहिए ताकि आप जान सकें आपकी लाइफ के अंदर किस टाइम पर क्या और क्यों हो रहा है। आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस की एनर्जीज के अंदर आना बहुत ही ज़रूरी है। जो जैसे है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो ज़िंदगी और भी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ये मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर विलिंग रिलीज का कार्ड है। ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि ये वक्त आपकी हीलिंग का है, ये वक्त आपकी मेंडिंग का है। आप अपनी लाइफ के एक छोर पर खड़े हैं, उस छोर से अगले छोर की ओर आपको अगर मूव करना है तो अपने तरीकों को बदलने की ज़रूरत है। आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करना होगा। आपका पास्ट आपका फ्यूचर नहीं बन सकता है। अपने अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कीजिए और विलिंगली रिलीज़ कीजिए। यहाँ पर विश अपॉन अ स्टार का कार्ड है। इस मंथ में आप जो मांगेंगे ईश्वर आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको किसी का बुरा नहीं मांगना है बल्कि अपना अच्छा मांगना है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आप अगर किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सोचकर कुछ नेगेटिव मांगते हैं तो उससे आपका ही कर्मा खराब होता है और ईश्वर आपको वो चीज़ देते भी नहीं है। सो आपकी मन की जो इच्छा है वो इस मंथ में ईश्वर पूरी करेंगे। सो मेडिटेशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा, ये मैं आपको कह रही हूँ। ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार हैं।
आपकी लाइफ के अंदर अभी कोई ऐसा चैप्टर है जो खत्म नहीं हुआ है, आपको सक्सेस मिलनी है, तो उस सक्सेस की ब्लेसिंग ईश्वर आपको दे रहे हैं। कुछ ऐसा है जिसमें आपकी जीत होनी निश्चित है। ओके, बियॉन्ड द ऑर्डिनरी का कार्ड है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आज तक जो आपने चैलेंजेस फेस किए हैं वो इस वजह से नहीं थे क्योंकि ईश्वर ने आपके जीवन में कष्ट ही लिखा है। ईश्वर आपको एक्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते थे, इसलिए आपको हर एक ऐसी सिचुएशन में डाला गया जहां से आप टफ होकर बाहर निकले हैं, और अब आपकी लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। आप एक ब्रिलियंट सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, तो ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। बी ग्रेटफुल, उन्हें धन्यवाद आपको किस तरह से करना है। ईश्वर जो आप दे रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद, जो आपने नहीं दिया है उसके लिए भी धन्यवाद, जो आप फ्यूचर में देंगे उसके लिए भी धन्यवाद। इस तरीके से अपने मन से धन्यवाद जरूर कहिएगा। अंदर से एक सैटिस्फैक्शन आपके आनी शुरू हो जाएगी और आप एक रिसीविंग मोड पर आ जाएंगे। सो आई होप वर्गो पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।